भाइयों, आज का काम थोड़ा खास है। आज हम अपने पुराने लेकिन दमदार जीटर 5511 ट्रैक्टर से आम के बगीचे की सफाई करने वाले। खरपतवार बगीचे में इतना उग चुका है कि अगर अभी कंट्रोल नहीं किया तो पूरा बगीचा खराब कर देगा। तो आज देखना पूरा वीडियो, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा पूरा देसी तरीका कैसे रोटावेटर से बगीचे को साफ करते हैं, उसमें नई जान देते हैं। तो वीडियो में बने रहें। मैं अमित देशवाल, शामली से। सबसे पहले हम अपने ट्रैक्टर की टंकी में डीजल भरते हैं। ये इसका ढक्कन और इसकी जाली हटा ली है। और उसके बाद हम जो इसमें डीजल डालेंगे वो छान कर डालेंगे, कपड़ा रख कर डालेंगे, ताकि जो कचरा है तेल के साथ आता है वो टंकी में न जाए। और भाई ये है 20 लीटर की कैन, इसमें मैं डीजल लेकर आया हूँ। इसमें फ़ायदा ये होता है कि पेट्रोल पंप से पूरी नाप का तेल आ जाता है। इसमें 20 लीटर ही तेल आता है, तो पेट्रोल पंप वाले चालाकी नहीं कर सकते। और ये इसका ढक्कन खोल लिया है भाई, डालते हैं तेल को। लो भाई, डीजल डाल दिया है। अब टंकी का ढक्कन बंद करेंगे। ये पहले जाली रख दी है और उसके बाद ये लगा दिया है इसका ढक्कन। और भाई अब ट्रैक्टर के रेडिएटर में पानी भी डाल देते हैं। काफ़ी समय से ट्रैक्टर खड़ा है तो पानी काफ़ी कम है इसमें। लो जी, अब ट्रैक्टर तैयार है आज के काम के लिए। अब हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं, हैंडल से स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी दिन से ट्रैक्टर खड़ा है और देखते हैं कितने हैंडल लेता है स्टार्ट होने में। तो देखो भाई, ट्रैक्टर एक ही हैंडल में स्टार्ट हो गया। ये है जीटर ट्रैक्टर के इंजन की खासियत, एक बार हैंडल लगते ही स्टार्ट। अब हम निकल रहे हैं अपने खेत की तरफ। हाइड्रोलिक को उठा लिया है, लॉक कर दिया है और चलते हैं ट्रैक्टर को लेकर। सुबह का समय है और आज हवा भी काफ़ी ठंडी चल रही है, क्योंकि बादल छाए हुए हैं। और गांव की गलियों से निकलते हुए हम खेत के रास्ते की तरफ जाएंगे। यहाँ पर कठिन मोड़ आता है, यहाँ पर बड़ा देखकर मोड़ना पड़ता है। पीछे रोटावेटर की चौड़ाई अधिक होने की वजह से थोड़ा संभल कर मोड़ना पड़ता है। और ये हम आ गए हैं खेत में जाने वाले रास्ते पर। और साइड से अक्षित भी निकल गया है अपनी मोटरसाइकिल लेकर खेत में। देखो भाई, मौसम बादल हो रहे हैं, मौसम सुहाना है और ऐसा लगता है कि बारिश भी हो सकती है, संभावना है बारिश की। वैसे बारिश होना अब फ़ायदे का नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं राइट साइड में ये गेहूं के खेत है और पकने के कगार पर है। अब हुई बारिश फसल के लिए ठीक नहीं है। अब तो मौसम में गर्माहट ही बढ़े तभी फ़ायदा है, लेकिन देखने में अच्छा लगता है, ये मौसम सुहाना लगता है, जबकि किसान के लिए हितकारी नहीं होता। और भाई, ये रास्ते से जाते हुए आप देख सकते हैं दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली। और पीछे रोटावेटर है ट्रैक्टर के, ये आप देख सकते हैं।
लो जी, हम पहुंच गए हैं अपने आम के बगीचे में। और जैसे ही हम बगीचे में पहुंचे, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। अब ये मौसम थोड़ा चैलेंज भी देता है और काम को आसान भी कर सकता है, क्योंकि काफ़ी सूखा हुआ खेत है, तो थोड़ी बारिश से मिट्टी नरम भी हो जाएगी। और ये ट्रैक्टर का गियर लगाते हैं, रोटावेटर का। और आप देख सकते हैं पूरे बगीचे में घास ही घास है। देखो, चारों तरफ घास ही घास दिखाई दे रही है। अब रोटावेटर से देखते हैं कैसा चलता है और कैसा खेत होता है, आप भी देखिए। और भाई, बूंद पड़ने लगी है, देखो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। रोटावेटर को चलाते समय शुरू में लग रहा था कि सभी काम ठीक हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक दिक्कत सामने आ गई। रोटावेटर आगे की तरफ झुक रहा था, जिसकी वजह से जुताई बारीक नहीं हो रही थी, मिट्टी सही से नहीं टूट रही थी। तो मैंने क्या किया, रोटावेटर की टॉपलिंग को 3-4 चक्कर बढ़ा दिया। जैसे ही टॉपलिंग बढ़ाई, रोटावेटर सीधा हो गया और पीछे जो मड़ा है उसका दबाव भी बढ़ गया। बस यहीं से काम बदल दिया। अब देखते हैं जुताई। ये देखिए, अब जुताई जो है बारीक होने लगी है, क्योंकि पीछे जो मड़ा है उसका दबाव आ गया है और रोटावेटर बिल्कुल सही लेवल में हो गया है। बढ़िया काम में और घटिया काम में बस फ़र्क मशीन की सेटिंग का ही होता है। अगर हमने रोटावेटर की जो सेटिंग सही कर ली है तो जुताई बढ़िया होगी, और अगर हमारी सेटिंग ख़राब है तो जुताई बढ़िया नहीं होगी। अब एकदम काम बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। आप देख सकते हैं कैसे घूम घूम कर मिट्टी पड़ रही है और अच्छे से बारीक भी हो रही है। सारा जो खरपतवार है वो भी कट रहा है और बगीचा धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी सूखा होने की वजह से धूल भी काफ़ी उड़ रही है। बगीचे की जुताई करते समय कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, पेड़ों के पास धीरे चलें, कहीं पर जड़ वगैरह भी फंस सकती है या पेड़ में टकरा भी सकता है, तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, उस बात का विशेष ध्यान रखें कि पेड़ों के पास धीरे धीरे निकालें ट्रैक्टर को। और पेड़ों के पास ज़्यादा गहराई भी नहीं लगानी चाहिए। रोटावेटर को बहुत गहरा पेड़ों के पास नहीं ले जाना चाहिए, जड़ों का नुकसान होता है। हल्की जुताई ही रखनी चाहिए। और ट्रैक्टर की जो स्पीड है वो कम रखें, ख़ास तौर पर बगीचे की जुताई करते समय, क्योंकि सलेंसर मैंने जैसे नहीं उतारा है, वैसे तो सलेंसर उतार लेना चाहिए, लेकिन काफ़ी लंबे समय से सलेंसर लगा हुआ है तो वो जाम हो रखा है अपनी जगह पर, तो सलेंसर लगा हुआ है। तो अगर हम धीरे धीरे ट्रैक्टर को चलाएंगे तो जो पेड़ों की टहनियाँ हैं वो सलेंसर में टकरा कर उसे डैमेज नहीं करेगी। तो धीरे धीरे ट्रैक्टर को चलाना चाहिए। और देखिए साथियों, कितना धूल इसमें उड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से नमी ख़त्म हो गई थी और ये सूख गया है। और देखो, पूरा का पूरा कबाड़ ट्रैक्टर ने काट दिया और यहाँ पर साइड ब्रेक लगाकर घुमा और एक ही पहिए पर ट्रैक्टर घूम गया। अब यहाँ से बैक लेते हैं ट्रैक्टर को, और जो दो पेड़ों के बीच में कबाड़ खड़ा है, खरपतवार खड़ा है, तो वहाँ बैक लेकर हम उसको भी अच्छे से साफ़ करेंगे। जहाँ तक ट्रैक्टर घूम सकता है वहाँ तक ट्रैक्टर को डायरेक्ट घुमाएंगे, बाकी जहाँ पर घूम नहीं पाता वहाँ बैक लेकर हम उसकी जुताई कर रहे हैं।
और आप देख सकते हैं बिल्कुल धीरे धीरे चलते हुए और सारा खरपतवार कट रहा है और जुताई बहुत ही बारीक बढ़िया हो रही है। ये देखिए यहाँ पर भी हम बैक ले रहे हैं और रास्ते तक का जो कबाड़ है वो रोटावेटर को साफ कर देगा। ये खासियत होती है रोटावेटर में कि अगर हम इसकी जगह टीलर से जुताई करें तो टीलर कहीं ना कहीं उलझ जाता है जड़ों में, जबकि रोटावेटर जड़ों में नहीं उलझता। इसकी गहराई भी कम होती है टीलर के मुकाबले रोटावेटर की, तो ऊपर ऊपर खरपतवार को काट देता है, मिट्टी को बारीक कर देता है, तो ये जुताई बेहतर रहती है। ये देखिए बारी बारी से हम पीछे हटा रहे हैं और जुताई कर रहे हैं। अब जहाँ पर रोटावेटर दूसरी बार निकलता है वहाँ पर तो खूब ज़बरदस्त गहराई और बारीक भी हो जाता है, क्योंकि एक बार उत्तर दक्षिण और एक बार पूर्व पश्चिम जब जुताई कर देते हैं तो बढ़िया काम हो जाता है। अब जहाँ पर पेड़ थे वहाँ का हिस्सा हमने जोत दिया है और यहाँ जो छोटे पौधे लगे हुए हैं अब इस हिस्से में हम रोटावेटर से जुताई कर रहे हैं। अब इसको हम पूर्व पश्चिम चला रहे हैं ट्रैक्टर को, इसके बाद इसको उत्तर दक्षिण भी चलाऊंगा। और एक एक गमले के साइड से गमले को बचाते हुए ताकि गमला न ढह जाए, ये इसलिए लगा रखी है ईंटें। जो जंगली जानवर है बहुत परेशान करते हैं, पौधे को ऊपर से खा देते हैं, तो ईंट लगाने से सुरक्षा हो जाती है। जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तो ये ईंटें अपना किसी और काम भी हम इसको ले सकते हैं, तो ईंटें लगाना ठीक रहता है जालीदार। अब ये देखिए मैं इसको उत्तर दक्षिण चला रहा हूँ ट्रैक्टर को, और आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से काम हो गया है। तो भाई साथियों, आज आपने देखा कि हल्की बूंदाबांदी के बीच हमने अपने बगीचे की रोटावेटर से जुताई की और ये काम अच्छे से हो गया है और बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, सब कबाड़ कट गया है। और ये सब काम करने के बाद काम हमारा पूरा हो गया है। ट्रैक्टर को मैं बंद कर देता हूँ। दोस्तों काम पूरा हो चुका है और पहले में और अब में आप फर्क साफ देख सकते हैं, पूरा बगीचा साफ हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको ये देसी तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी ही असली खेती वाली वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान, नमस्कार।